राजेश खन्ना के जवाल की वजह अमिताभ बच्चन बने। अपनी दोस्त को जलाने के लिए बारात का रुख मोड़ा। गाड़ी लिपस्टिक से लाल हो जाती थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने मुनफरिद अंदाज में अदाकारी से करोड़ों मद्दाहों का दिल जीता। लड़कियां तो उनकी दीवानी बन गई थी। किताब दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार के मुसन्निफ यासिर उस्मान के मुताबिक राजेश खन्ना की सफेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी और उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि सच्चे वाकयात हैं। मुसन्निफ ने कहा कि राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा से मगरूर शख्स थे और फिल्म की शूटिंग पर हमेशा देर से आते थे। पहली फिल्म राज की शूटिंग पर देर से आने पर सब हैरान थे कि ये तो नया लड़का है। कुछ सीनियर लोगों ने उन्हें डांट दिया। राजेश खन्ना ने कहा कि देखिए, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई फिल्म आराधना में राजेश खन्ना का डबल रोल था। प्रीमियर पर फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले लोग शर्मिला टैगोर के बजाय राजेश की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुसलसल 13-14 हिट फिल्में दी। उनकी हर फिल्म हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। हिंदी फिल्मों के मशहूर मुसन्निफ सलीम खान का कहना है कि राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो मैंने उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं देखी। उनकी मुस्कुराहट लड़कियों को अपनी तरफ खींचती थी। उनकी आवाज तो अच्छी थी ही, उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत उम्दा साबित हुए। अदाकारा अंजू महेंद्रो राजेश खन्ना की सबसे करीबी दोस्त थी। वो राजेश खन्ना की जिंदगी में तब से थी जब वो फिल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजर रहे थे। राजेश खन्ना स्टार बनने के बाद भी अंजू के घर जाया करते थे। ताहम फिर राजेश खन्ना और अंजू में दूरियां बढ़ने लगी क्योंकि राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे और वो चाहते थे कि अंजू भी उनके साथ एक स्टार की तरह पेश आए। लेकिन अंजू कहती थी कि वो मेरे लिए वही पुराने शख्स थे, स्टार की तरह पेश आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चंद रोज बाद ही राजेश खन्ना की जिंदगी में डिम्पल कपाड़िया आ गयी। वो उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने डिम्पल से शादी का फैसला कर लिया। अंजू को इस बारे में बहुत बाद में पता चला। जब राजेश खन्ना की बारात बम्बई के बांद्रा इलाके से जुहू जा रही थी तो उन्होंने बीच में रास्ता ही बदल लिया। वो बारात को अंजू के घर के सामने से ले गए। शायद राजेश खन्ना की शख्सियत में हमेशा से ये बात शामिल थी कि मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। यह अलग बात है कि बाद में उनकी अंजू से दोबारा दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी कामयाबी को ठीक से संभाल नहीं पाए। कामयाबी के साथ बहुत दौलत भी आती है। कामयाबी को हजम करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही राजेश खन्ना भी मगरूर होते चले गए। फिल्मों में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू होते ही रोमानवी किरदार करने वाले अदाकार मुश्किल में आ गए। दौर बदल रहा था। लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर आ गई। उसके बाद शोले और दीवार। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदलने से राजेश खन्ना डिप्रेशन में चले गए। फिल्म नमक हराम के एक सीन पर अमिताभ बच्चन के लिए थिएटर में वैसा ही शोर हुआ जैसा राजेश खन्ना के लिए आराधना के वक्त हुआ था। लोग अमिताभ बच्चन जैसा हेयर स्टाइल बनवाने लगे। जब राजेश खन्ना के बालों का स्टाइल 2 रुपए में बन रहा था तभी अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल के लिए 3 रुपए लगते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।